हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 31 दिसंबर को हुआ था और एग्ज़ाम जो देखा गया था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का देखा गया था। आइए जानते हैं क्या कट ऑफ रह सकता है हर एक रीज़न के लिए। तो बात कर लेते हैं पैरामीटर्स की। कट ऑफ प्रिडिक्शन करते समय मैंने क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रख के कट ऑफ प्रिडिक्ट किया है। पहले बात की जाए वैकेंसी की, जो कि इस साल बहुत ही कम है, सिर्फ 450 वैकेंसी है, उसमें भी सारे रीजन में अलग अलग बहुत कम वैकेंसी है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सब सारे रीजन में कम वैकेंसीज़ है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है, फिर लेवल क्या था डिफ़िकल्टी का एग्ज़ाम का, और आपका नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने थे। तो ये सब देख के मैंने कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है। आइए देखते क्या है कट ऑफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। तो डिफ़िकल्टी लेवल में इंग्लिश इजी टू मॉडरेट आया था, आप आराम से 25 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। क्वांट्स जो आया था वो मॉडरेट लेवल का आया था, क्वांट्स में भी आप 25 से 28 तक आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। कंप्यूटर जो आया था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल में था, और मॉडरेट भी नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा इजी लेवल की तरफ ज़्यादा था। तो एक गुड स्टूडेंट यानी सिलेक्शन के लिए 30 से 32 अटैम्प्ट्स करना आपको आवश्यक था। रीजनिंग बात की जाए तो वो मॉडरेट लेवल का था। रीजनिंग में आप अगर 24 से 27 भी लाते तो वो ठीक माना जाएगा। जनरल अवेयरनेस तो क्या ही बोले, जनरल अवेयरनेस को तो मतलब सबको लगा कि सेक्शनल कट ऑफ कैसे उनका क्लियर हो गया जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो जनरल अवेयरनेस में आप अगर 14 से भी ज़्यादा ला रहे हो तो वो बहुत अच्छा मार्क्स है। तो उसके लिए हो सकता है इस साल का कट ऑफ भले ही कम वैकेंसी हो तो मोर और लेस सेम ही जाना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है रीज़न वाइज के लिए। अगर अहमदाबाद रीजन की बात की जाए तो हाँ, वैकेंसी काफ़ी कम था और 125 से 128 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेंगलुरु में ज़्यादा वैकेंसी का फ़र्क नहीं था और बेंगलुरु में हिंदी भी नहीं है, रीजनल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, तो इसमें कट ऑफ कम जाएगा, 112 से 115 के बीच ही जाएगा। भोपाल में बहुत ही कम वैकेंसी है पिछले साल के अकॉर्डिंग, और यहाँ हिंदी भी है स्टेट, तो एलपीटी में भी बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो 123 से 126 में आप मान सकते हो कि जाने वाला है। भुवनेश्वर की बात की जाए, इसमें भी वैकेंसी काफ़ी घटा है, तो 121 से 124 के बीच आप मान सकते हो। चंडीगढ़ की बात की जाए, चंडीगढ़ बहुत ही वैकेंसी बहुत ज़्यादा घटा है, और एग्ज़ाम का लेवल भी जैसा मैंने कहा कि मोरलेस सेम ही था, बस जीए थोड़ा हार्ड था। जीए लास्ट टाइम भी थोड़ा हार्ड ही था। तो चंडीगढ़ का बात की जाए तो 127 से 130 के बीच रह सकता है। अब चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई में भी वही सेम सीन है, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा घटा है पिछले साल के अकॉर्डिंग, 126 से 129 के बीच इसमें भी जा सकता है। अब गुवाहाटी में ज़्यादा फ़र्क आया नहीं था वैकेंसीज़ में, और गुवाहाटी में ज़्यादा फ़र्क आया नहीं था, इसलिए 113 से 116 के बीच आप मान सकते हो कट ऑफ जा सकता है। आइए अब दूसरे रीजन्स के देख लेते हैं। बात की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद का 125 से 128 के बीच जा सकता है। जयपुर हिंदी स्टेट है और वैकेंसी बहुत बहुत हद तक घटा है, बहुत ज़्यादा ही घटा है, सिर्फ 5 वैकेंसी आई थिंक इस साल था। तो 129 से 132 के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जम्मू में ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है वैकेंसी का, और यहाँ से ज़्यादा लोग अप्लाई करते भी नहीं है, और वैकेंसी आई थिंक बढ़ा ही है, पहला ऐसा स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगा जिसमें वैकेंसीज बढ़ा है। तो 109 से 112 के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कानपुर, यस, कानपुर में हर साल हाई कट ऑफ जाता है, इस साल और ज़्यादा हाई जाएगा क्योंकि वैकेंसीज कम है, 127 से 130 के बीच। कोलकाता में भी हर साल हाई मतलब कट ऑफ जाता है, और वैकेंसीज भी कुछ खास है नहीं कोलकाता में, तो इसमें भी 127 से 130 के बीच जा सकता है। मुंबई की बात की जाए, ऐसा तो मुंबई में लास्ट ईयर 400 से ऊपर वैकेंसीज आया था, इस साल 100 आसपास आया है, फिर भी ठीक है, मुंबई का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, 112 से 115 के बीच आप मान के चलो। नागपुर की बात की जाए तो नागपुर क्योंकि हिंदी बेल्ट है और ऐसे ही कंपटीशन बढ़ जाता है और वैकेंसीज भी कुछ खास है नहीं, तो 126 से 129 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यू दिल्ली एज यूजुअल हाई कट ऑफ 127 से 130, और वैकेंसीज भी कुछ खास है नहीं। पटना का हर साल कम जाता है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम थी पटना की, इसलिए 120 से 123 के कैटेगरी में मैंने इसको रखा है। और लास्ट तिरुवनंतपुरम और कोची का मेरे ख्याल से 119 से 122 तक जा सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन कैसा लगा और क्या चेंजेस इसमें आ सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।